हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ही आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हम चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं L12 जो कि चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। तो यहाँ पे आज जो हम लेके आए हैं, आपको पता है क्या क्या हमने पढ़ा, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। स्पेशली लेकर आए हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सभी नज़रिए से। ठीक है, चाहे आप कंपटीशन ले लो, चाहे क्लास 11th ले लो, चाहे आपका फ्यूचर ले लो, क्योंकि ये बेस है बायो का और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिए जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हालांकि हमने इसका एक प्रैक्टिकल कर रखा है और मैं जिन बच्चों ने भी अभी तक प्रैक्टिकल नहीं देखा है वो देख लें कि हमने इस पे एक प्रैक्टिकल किया है, ग्राम स्टेनिंग के नाम से है वो, दही के कीड़े, उसको जरूर देखें। और देखिए यूपी 2011 और 6 में भी आया हुआ है और बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में इसका कोई क्लू नहीं है, मतलब एक दो लाइन है लेकिन अंतर या संरचना जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और प्रैक्टिकल में आपको जो प्रैक्टिकल्स होंगे आपके 11th क्लास के लैब में जो प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ पे आपको ये करवाया जाएगा। तो देखिए इस पे क्या है, ग्राम धनात्मक यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में अंतर लिखना है। तो देख लेते हैं क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर जो हम देखने वाले हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल के साथ एक अटैच करके बोर्ड पे भी बताया था, वही बस उसको थोड़ा सा हमने मैनेज कर दिया है प्रॉपर वे में। पहला क्या है कि ग्राम धनात्मक यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनको जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है, ग्राम नेगेटिव की पतली होती है। कोशिका भित्ति समझ गए, हर कोशिका में जनरली पादपों और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो कोशिका के बाहर एक तो होती है कोशिका झिल्ली और बाहर होती है कोशिका भित्ति। तो हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, सेल वॉल की बात कर रहे हैं। इसमें मोटी होती है पॉजिटिव लोग कैसे होंगे, मोटे होंगे, ऐसा ध्यान रखो। तो पॉजिटिव में क्या होगी, भित्ति मोटी होगी। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, धन मतलब इसके पास धन ज्यादा है। काय का धन ज्यादा है, कोशिका भित्ति का धन ज्यादा है। साथ में एक और चीज है पॉलीपेप्टाइड, उसका भी धन ज्यादा है इसमें। ठीक है, पढ़ेंगे वो। तो एक तो कोशिका भित्ति, दूसरा इनकी कोशिका भित्ति में 20 से 80% पॉलीपेप्टिडो या पेप्टिडोग्लाइकेन, इसको पॉलीपेप्टाइड भी कई जगह बुक्स में आपको लिखा मिल सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकेन तथा अत्यधिक कम मात्रा में प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये वही मैंने आपको बोला, प्रैक्टिकल वीडियो आप देखिए तो आपको ये अंतर अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि अब उसको फिर से डिटेल में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मैं कुछ कुछ बताती चलूंगी। कितने प्रतिशत है इसमें, 20%, क्योंकि वहां पे हमने बात की थी कि इनमें जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको एनिमेशन याद हो प्रैक्टिकल का तो वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन की हमने 3 लेयर्स बनाई थी ऐसे, और यहाँ पे जब हमने देखा था तो पेप्टिडोग्लाइकेन की एक ही लेयर थी, एक ही परत थी। तो एक परत होगी, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ परसेंटेज ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा वहाँ परसेंटेज कम होगा। तो यहाँ पे 10 से 15% ही क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन हमने बताई थी, आपको ध्यान हो, 3 ऊपर 3 और मेम्ब्रेन बताई थी। कौन कौन सी यहाँ लिखी हुई है। एक तो इसमें होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जो कितना प्रतिशत है, 3%। चाहे प्रतिशत आपको याद रहे ना रहे, आप नेम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, 15% प्रोटीन है और 50% लिपोपॉलीसैकेराइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि इन्हीं 3 मेम्ब्रेन की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एसिड, बेस यानी कि अम्ल, क्षार ऐसी चीज़ों में मरते नहीं है जल्दी। ग्राम पॉजिटिव हमें कम बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि वो हमारे पेट में जाते हैं तो हमारे जो HCl है, पेट में सिक्रीट होता है ना HCl, वो या एंजाइम इनको मार डालते हैं, लेकिन इनको नहीं मार पाते क्योंकि इनमें ये 3 स्पेशल चीज़ें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा कम है। भाई हमने देखा उसके पास लिपिड कम ही था।
इनके पास क्या होता है, लिपिड कम होता है और इनके पास लिपिड बहुत ज्यादा होता है। वो जो लिपोपॉलीसैकेराइड की बात कर रहे हैं ना, वो यही है कि लिपिड की मात्रा क्या होती है, इनमें कम होती है। देखो यहाँ पे कहीं लिपिड दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा। इधर देखो, इधर यहाँ पे बोला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड का ही एक टाइप, और यहाँ पे भी लिपो, लिपो का मतलब भी लिपिड होता है। इधर भी लिपिड, इधर भी लिपिड, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड ज़्यादा है और यहाँ पे तो या कम है या है ही नहीं। तो इनमें तो कम हो गया, इनमें लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है कोशिका भित्ति में, 1.22%। मैंने बोला सिर्फ जनरल आपको आइडिया देने के लिए लिखे हैं, आप चाहें तो उसे अवॉइड कर सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तीसरी जो सबसे स्पेशल चीज थी जो मैंने प्रैक्टिकल में भी बताई थी कि इनकी कोशिका भित्ति के बाहरी परत में टिकोइक अम्ल, इसको याद रखें, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। टिकोइक अम्ल किस में उपस्थित होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, पाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें ग्राम अभिरंजक बैंगनी कलर का होता है। ये भी प्रैक्टिकल में मैंने बताया था कि इसी वजह से, इस टिकोइक अम्ल और पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से ये पर्पल या ब्लू कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे टिकोइक अम्ल पूर्ण तरह अनुपस्थित है, कुछ भी नहीं है इसमें, टिकोइक अम्ल का एक कण भी नहीं है, और इसीलिए ये क्या नहीं लेगा, वो स्टेनिंग नहीं ले पाता। फिर हम इसे किससे अभिरंजित करते हैं, आपको याद हो तो सेफ्रेनिन से। इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिकल देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। प्रतिजैविकों जैसे पेनिसिलियम के प्रति कम प्रतिरोधी होता है। मैंने कहा हमें ग्राम नेगेटिव जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कम डिजीज फैलाते हैं, क्योंकि जब अगर हमें इफेक्ट भी करते हैं और हम दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ इन द सेंस ऑफ कि हम दवाइयों की फॉर्म में जनरली क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। कभी किसी ने सुना हो तो कि एंटीबायोटिक दे दो उसको, है ना, प्रतिरोधी दवाइयाँ कहते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब प्रतिरोधी, तो प्रतिरोधी दवाइयाँ, उनमें क्या होता है, हम कवक पढ़ रहे हैं 11th में, और आपने 11th पढ़ी हो अगर तो, अभी चल भी रही है 11th, चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। कवक के जो हम जब इसके लाभदायक पढ़ते हैं कि लाभ क्या देता है कवक, तो अब पेनिसिलियम का नाम बहुत ऊपर आता है। और जनरली भी आपने सुना होगा कि पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स बनती है। ये है तो कवक, लेकिन क्या बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है। तो अगर पेनिसिलियम डाल दें हम तो ये एंटीबायोटिक बनाएगा, और एंटीबायोटिक बनाएगा तो बैक्टीरिया को मार देगा। तो इनके प्रति कम संवेदी है, मतलब सर्वाइव तो करते हैं, जिंदा तो रहते हैं, लेकिन बार बार अगर आप 10-12 गोलियां खाओगे, मतलब डोज दिए जाते हैं ना। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो शायद आपको नहीं पता है, डॉक्टर हमें एक गोली क्यों नहीं देता, ऐसे क्यों बोलता है 10 दिन गोलियां खाओ या 1 महीना गोलियां खाओ फिर आओ, क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज़ को जो भी बाहर से आती है ना, जैसे कि कोई दवाई है या कोई भी चीज़ है, उसको फॉरेन पार्टिकल समझती है। उसको पता होता है ये मेरी शरीर का अंग का पार्ट नहीं है, मेरे शरीर में नहीं बन रहा है, ये क्या है, मेरा दुश्मन। तो वो क्या करती है, उत्सर्जन तंत्र होता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यूरिन से, पसीने से उसको बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो उसको थोड़ी पता है कि हमें बीमारी है और हम अच्छे के लिए खा रहे हैं। उस सेल का तो काम क्या है, सेल तो वर्णात्मक पारगम्य है, उसको तो लगता है ये तो कोई गलत चीज आ गई है जिसको शरीर से बाहर निकाल दो, तो वो शरीर से बाहर निकाल देती है। इसीलिए हमें 10 दिनों तक वो दवाइयाँ दी जाती है, ताकि 10 दिन या जो भी डोज है, ताकि धीरे धीरे उस दवाई का असर शुरू हो। जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी ना, पॉइजन, जहर का डोज धीरे धीरे दिया जाता है ताकि आप उसके लिए कंफर्टेबल हो जाए, वही हम यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, पेनिसिलियम डालेंगे तो ये इसको इफेक्ट करेगा और मार देगा, इसलिए ये कम प्रतिरोधी, प्रतिरोधी का मतलब लड़ते हैं, या आप बोल सकते हैं रेजिस्ट हैं, रेजिस्टिव, कम लड़ पाते हैं, मतलब अगर पेनिसिलियम डाल दिया तो उससे मर जाएंगे। ये जो होते हैं ये अधिक प्रतिरोधी है, मतलब पेनिसिलियम को खुद को खत्म कर देंगे। ये पेनिसिलियम का इन पर कोई असर नहीं होता अगर आप एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक खाएंगे तो, ठीक है, नष्ट नहीं होते, ये खुद नहीं मरेंगे, इसीलिए ये ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं। लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। ये तो पेनिसिलियम से तो मर जाएंगे, लेकिन लाइसोजाइम डालोगे तो इनको कोई फर्क नहीं। अब लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम भी एक तरह का एंजाइम है, दवाइयों के साथ दिया जाता है, ठीक है। ये लाइसोजाइम के प्रति कम होते हैं। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कोई डिजीज हो रही है तो फिर लाइसोजाइम दिया जाता है, एंटीबायोटिक कम देते हैं,
क्या देते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम देते हैं। वो डिजीज पर डिपेंड करता है। जैसे विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक तो देनी ही है, क्योंकि करते तो हैं, अधिक प्रतिरोधी है, लेकिन इफेक्ट तो करती है, लेकिन साथ में लाइसोजाइम भी दिया जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक नेगेटिव वालों को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, पॉजिटिव को तो मार देगी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कवकों का आर्थिक महत्व। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एक अलग वीडियो फिर मैंने जैसे बोला नेक्स्ट जो वीडियो हम ला रहे हैं वो इस पे है कि यूपी और बिहार बोर्ड में बहुत से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी कवर नहीं करती, तो उसमें से एक तो ये रहा और एक हम जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वो नीट स्पेशल भी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पता है कि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं पुरानी नीट में, मैक्सिमम, और वो एनसीईआरटी कवर नहीं कर रही है। कवर इन द सेंस कि उसको डिटेल में नहीं कर रही है, इसीलिए हमने एक ये थोड़ा सा बना दिया है ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं जिनको एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग सिलेबस एक दो टॉपिक का चल रहा है उनका भी कवर हो जाए। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, और इस पे भी एनसीईआरटी, भाई आप बोलोगे कि आर्थिक महत्व पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, बताती हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा। कवकों का प्राचीन काल से ही मानव जीवन से संबंध रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं या दोनों प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। अगर आप 11th ही पढ़ रहे हैं तो ये लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है, लघु उत्तरात्मक आंसर जो होते हैं उनमें आ सकता है, और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। बताती हूँ कैसे बनेंगे। देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनकी यूजफुल एक्टिविटीज पढ़ेंगे कि क्या ये लाभदायक है, जिसमें भोजन के रूप में सबसे पहले, अब आप बोलोगे कवक भोजन के रूप में, हाँ, तो जब मैंने कवक बताए थे तब कहा था कि कुछ कवक जैसे मशरूम, जिसको एगेरिकस कैम्पेसिट्रस बताया था मैंने, एक बाइस्पोरा बताया था, इन सबको हम खाते भी हैं। सारे कवक नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं, ठीक है। तो एगेरिकस की कुछ प्रजातियां हम खाते हैं। भोजन के रूप में कवकों का भोजन के रूप में प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से छत्रक यानी कि एगेरिकस, जो मैंने अभी बोला, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मशरूम। तो मशरूम खाते हैं। गुच्छी, जिसको साइंटिफिक नेम है इसका मार्केला, ये गुच्छी जो है बहुत महंगी मिलती है। आपको इसका रेट बताती हूँ। नॉर्मल अगर आपने मशरूम खाए हो तो 35-40 रुपए का बॉक्स मिल जाता है, किलो पे जाएंगे तो 200-400 किलो। ये जो गुच्छी है ना, इसका भाव 30,000 से लेकर 2 लाख तक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा। मैंने तो खाया भी नहीं है और यहाँ पे मिलता भी नहीं है, या तो फॉरेन में मिलता है या हिमाचल उत्तराखंड अगर आप कभी गए हो वहाँ पे भी रेयरली मिलेगा, क्योंकि इतना महंगा कौन, जिसके पास पैसा होगा वही खाएगा भाई। लाइकोपर्डोन, ये भी एक टाइप का क्या है, इसमें आपको सारे नाम याद नहीं रखने, मैंने आपके लिए ऑप्शन दिखे, आपको जो सिंपल लगे, जैसे एगेरिकस आई थिंक आपको याद हो जाएगा, है ना। छत्रक तो लिख सकते हैं, मशरूम लिख सकते हैं, लेकिन वही साइंटिफिक नेम आप थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मार्केला आप याद कर सकते हैं। 2 स्पीशीज और मैंने बताई अभी, जैसे मैंने बोला एगेरिकस कैम्पेसिट्रस, तो आदि के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेंटिनस इंडोडस या सिंटेक मशरूम द्वारा लेंटिनेंसिस प्राप्त होता है, जो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। कोलेस्ट्रॉल सबको पता है, रुधिर की जो वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं, उसमें जब वसा संग्रहित होने लग जाता है तो रुधिर की वाहिकाएं, जैसे ये रुधिर ब्लड वेसल्स हैं, इनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक टाइप की वसा है, ये जमा होने लग जाती है। तो क्या होगा, रुधिर की जो वाहिकाएं उनका साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा, फिर उतनी स्पीड से ब्लड नहीं जा पाएगा या उतनी मात्रा में नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर की जो नॉर्मल क्रियाएं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल जमना। तो ये क्या करता है, ये जो नाम बताया है लेंटिनस इंडोनस, ये एक लेंटिनसेंस,
लेंटिनेसिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, दो मैं आपको जो नाम बता रही थी, हालांकि मैंने वो क्लास में बताए थे, खाद्य के रूप में आने वाले मशरूम, एक तो है एगेरिकस बाइस्पोरा, इसको नोट कर ले, हालांकि मैंने क्लास में करवाया था, फिर से एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, और एक है एगेरिकस कैम्पेसिट्रस। ये दो स्पीशीज खाई जाती है जनरली, और भी है लेकिन थोड़ा सा याद रह जाएगी इसीलिए लिखवा दी। चलिए, उद्योगों में यानी कि इंडस्ट्री में क्या काम आते हैं ये? पनीर उद्योग में सबसे घर की चीज़ों से ही आपको याद कराएं। दवाइयों में क्या क्या जनरल आवश्यकता है हमारी, या तो दवाइयाँ हैं, है ना, या खाना पीना है, तो खाना पीने में ये एक तो आ गया खाद्य पदार्थ, एक आ गया पनीर जो सबको ध्यान है, और दही वाला, क्योंकि मैंने कहा ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमने दही किया है, वहाँ पे भी मैंने ये बात की है, दही में भी काम में आते हैं, ये बताएंगे अभी कैसे। पनीर में कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, इसको याद रखें रॉकफोर्टी को, रॉक से, रॉक मतलब पहाड़, 40 ऐसे याद कर सकते हैं, रॉकफोर्टी तथा पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी आदि की उपस्थिति पनीर का उत्पादन किया जाता है। ये जो पनीर बनाते हैं आप, पनीर क्या हम थोड़ा हिंदी में कह रहे हैं, मैं आपको सही से बताऊं तो हम बात करें चीज़ की, ठीक है, क्योंकि हिंदी में वो चीज़ के लिए कोई पनीर ही वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों क्या करते हैं, एक तो नॉर्मल पनीर हम बनाते हैं, उसमें भी उसको दूध को फाड़ते हैं तो कई बैक्टीरिया जो है उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब हम चीज़ बनाते हैं, चीज़ कौन सा चीज़, वो खाने वाला चीज़, पिज्जा पे से घिस घिस के और चीज़ डालो, वो कहते हैं ना, उन चीज़ में कवक से फर्मेंटेशन किया जाता है। चीज़ को पहले तो पनीर बनाते हैं, उस पनीर को लंबे लंबे शेल्फ के अंदर रख देते हैं, है ना, 2 4 10 दिन के लिए, तो चीज़ में क्या होता है, खमीर उठने लगता है, मतलब उसके अंदर ये कवक लग जाती है। अब आप बोलेंगे हम कवक खाते हैं, हाँ, नॉर्मली हम खाने पे फफूंद आ जाती है तो उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो फफूंद नुकसानदायक होती है, लेकिन ये चीज़ बनाने में भी इन दो पेनिसिलियम का यूज़ किया। पेनिसिलियम तो वैसे भी हमारे लिए अच्छा है, अभी बताया एंटीबायोटिक बनाई जाती है पेनिसिलियम से, नाइग्रम, पेनिसिलियम नाइग्रम होता है ना, उससे एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो पनीर उत्पादन में या चीज़ बनाने में, दही बनाने में, सब में क्या होता है, कवक का यूज़ होता है। बेकरी उत्पादन में डबल रोटी के निर्माण के लिए ईस्ट मैंने कहा था, आधे बच्चे तो ईस्ट को क्या समझते हैं, बैक्टीरिया, लेकिन ये क्या है, कवक है। दही में भी होता है ईस्ट, इसलिए मैं बोल रही हूँ दही में भी कवक बनाने का यूज़, क्योंकि ईस्ट कवक ही है। दही जब बनता है, दूध से दही जमता है तो उसमें ईस्ट बैक्टीरिया आ जाते हैं, और यही ईस्ट बैक्टीरिया जो दूध की लैक्टीन प्रोटीन होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, इसलिए वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, ये क्या है, एक ईस्ट की प्रजाति है जिसको यूज़ किया जाता है दही बनाने में। ये थोड़ी खाने लायक है। मैंने कहा सारी कवक भी नहीं खाई जाती, और ईस्ट में भी सभी का ईस्ट नहीं खाया जाता। ठीक है, अल्कोहल निर्माण में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, वही जो पिछला एक नाम याद करो तो उससे 2 काम हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का किण्वन कर इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, हमने पढ़ा है किण्वन से अल्कोहल बनता है, 9th 10th से ही पढ़ते हैं कि जो ये अंगूर का जूस होता है या जौ का जूस होता है, उसमें क्या करते हैं, ये ईस्ट डाल देते हैं और उसको बंद करके रख देते हैं। ये जो बंद करते हैं तो ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बंद कर देते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं जानी है, किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ये तो हमें पता है, नहीं पता है तो फिर भी मैंने बता दिया, अल्कोहल मिलता है। यही अल्कोहल जो है बनाने के काम में लिया जाता है। अल्कोहल का एक ही यूज़ नहीं है। आधे बच्चे बोलेंगे मैम अल्कोहल मतलब, भाई अल्कोहल दवाइयों में भी काम आता है। आप जो सिरप यूज़ करते हैं खांसी की या जो भी सिरप यूज़ करते हैं उनमें भी अल्कोहल होता है। साथ में जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, जो रिसर्च हम करते हैं, उनमें भी अल्कोहल यूज़ होता है। ठीक है,
अम्ल निर्माण में, यानी कि जो अम्ल हम यूज करते हैं जनरली लैब में या घर में कौन से अम्ल यूज कर सकते हैं? विनेगर का नाम सुना है, एसिटिक एसिड, ठीक है, विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं, है ना, चाइनीज फूड में डाला जाता है ऐसे भर भर के, वो सिरका। अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल किण्वन क्रिया द्वारा कवक से प्राप्त किए जाते हैं, जो निम्न है। सबसे पहला कवक से प्राप्त, इसकी लंबी लिस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैंने आपसे कहा था नीट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो भाई लघु वाले हो गए। अभी नीट पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ किससे होता है। तो इसीलिए ये याद रखने हैं, इधर वाले भी याद रखने हैं, इधर वाले भी याद, इसको उल्टा भी किया जा सकता है। साइजोपस ऑराइजी से किस अम्ल का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ। इसीलिए तो ये दोनों की कहानी याद रखनी है और सब तरफ से याद रखनी है। ऐसे आगे भी आएंगे, उन सबको भी ऐसे ऑप्शनल पूछे जाते हैं। तो म्यूकर जो कि क्या है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, आपको बताया था, और राइजोपस ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा है क्लास में, क्लास अटेंड कीजिए, बहुत जरूरी है। तो ये दोनों क्या काम बनाते हैं? फ्यूमेरिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। अब मैं ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुस रही, याद करो इसको। राइजोपस ऑराइजी, राइजोपस ऑराइजी मतलब ऑराइजी किसका साइंटिफिक नेम है? चावल का। तो ये चावल की कोई फसल है जिससे क्या किया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जो मैंने अभी दूध से भी बताया कि दूध का जो लैक्टिन प्रोटीन होती है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, क्या? ईस्ट। ऐसे कवक भी बदलती है और ये भी बदलता है। एस्परजिलस नाइगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको। एस्परजिलस नाइगर जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एंजाइम निर्माण, एंजाइम क्या होते हैं? पाचन तंत्र सबने पढ़ा है, उसमें बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, है ना, पेक्टिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये 10th तक आपने पढ़ा है पाचन तंत्र के अंदर, अभी 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये और बाकी भी एंजाइम जो है उनमें से कुछ कवकों द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं। हमारे अंदर तो अपने आप सिक्रीट होते हैं, लेकिन आप में कोई एंजाइम की कमी है, जैसे जिसको डायबिटीज हो जाती है उसको इंसुलिन एंजाइम की कमी होती है, तो उसको इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तो ये बाहर से कहाँ से दिए जा रहे हैं? उत्पादन करना पड़ेगा उनका। उनमें से कुछ एंजाइम जो है वो कवक भी बनाते हैं, देखते हैं कौन से बनाते हैं। तो एमाइलेज एंजाइम एस्परजिलस ऑराइजी द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एस्परजिलस ऑराइजी इसके द्वारा प्राप्त, ये भी एक टाइप की कवक है। जो भी आपको याद रह जाए, ऐसा जरूरी नहीं है सारे याद करने हैं। दूसरा है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है फिर से। एंजाइम सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये वही ईस्ट का एक स्पीशीज है, ठीक है, द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिखना ना भूले, ये भले ही छोड़ सकते हैं, ये लिखें। उसके बाद है औषधि निर्माण में, यानी कि मेडिसिन के निर्माण में क्या यूज कर सकते हैं? कवकों में अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त की जाती है जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स, अभी मैंने जब आपको ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव वाला अंतर बताया था तब कहा था कि पेनिसिलियम जो है वो एक एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक का निर्माण करती है। ये क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का, सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो इसका भी निर्माण कवकों द्वारा होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, उदाहरण जो है वो क्या है? पेनिसिलियम। चलिए अब नेक्स्ट जो है कि ये भी पूछा जा सकता है कि शैवालों और कवकों में अंतर क्या है। हालांकि हमने शैवाल अभी नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अंतर बता देती हूँ, क्योंकि कवक आपने पढ़ा हुआ है, शैवाल तो हम पढ़ लेंगे तो आप उसको कर पाएंगे, लेकिन जब मैं शैवाल पढ़ाने के बाद कवक बताऊंगी, दोनों में अंतर बताऊंगी, तो आपसे नहीं होगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए अंतर अभी हम देख लेते हैं। शैवालों और कवकों में क्या अंतर है? सबसे पहला, शैवालों में पर्णहरित होता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, यानी कि शैवाल क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और कवकों के जनरल यानी सामान्य लक्षण में हमने लिखा था कि इनमें पर्णहरित या पर्णहरिम नहीं होता है, कोई भी टाइप का क्लोरोफिल इसमें नहीं मिलता, काले सफेद होते हैं, देखा भी आपने लाइकेन को, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऑब्वियसली अगर पर्णहरित है या पर्णहरिम है तो
क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे और अपना खाना बना लेंगे, तो ये स्वपोषी होते हैं। लाइकेन में हमने ये बात पढ़ी थी, क्योंकि लाइकेन में कवक और शैवाल और कवक क्या होते हैं, मिलते हैं, और मैंने आपसे कहा था शैवाल खाना बनाते हैं, कवक उसका मिट्टी में से अब्जॉर्प्शन करते हैं खनिज लवणों का, और दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं, तो उसी से ये बात आ गई। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अंत ये विषमपोषी या अवशोषी होते हैं। क्या करेंगे, या तो दूसरों से लेंगे, या जो मृतोपजीवी, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, सड़ी गली चीजों पे फफूंद उग जाती है और फिर सारे आवश्यक पदार्थों का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण करती रहती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये मेन अंतर है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेल्यूलोज वाली कहानी आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक बताया था क्राइसोफाइटा, जिसको हम बोलते हैं भूरे शैवाल भी कहते हैं, है ना, उनमें भी सेल्यूलोज की बनी हुई थी। भोजन मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जैसा कि नॉर्मल जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे प्लांट करते हैं, तो उनका भोजन मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में ही बनता है। तो शैवाल भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनका भी स्टार्च की फॉर्म में बनता है। इनका भोजन ग्लाइकोजन की फॉर्म में बनता है, जैसा कि हमारा यानी एनिमल्स, जंतुओं का जो भोजन है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। तो ये थोड़ा एनिमल की तरह इनका भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, ठीक है। संचित रहता है मतलब कोशिका के अंदर जब जरूरत नहीं होती भोजन की या ऊर्जा की, तो जो भी हमने खाया है या जो भी इन्होंने खाया है, उसकी एनर्जी को ये कोशिका में क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि आगे काम पड़े तो उसको यूज किया जा सके। जल या गीली भूमि पर पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर या तो गीलापन होगा या जल होगा, वहां पे पाए जाएंगे। ये कहाँ, जग जाहिर है सड़ी गली चीजों पर, पदार्थों पे, जीवित जीवों पर पाए जाते हैं। आपकी बॉडी पर कभी वो दाद बोलते हैं, जिसको आपने वो सुना होगा एड, इचगार्ड लगाओ, वो इचगार्ड क्या होता है, रिंग हो जाती है, हमें रिंग वर्म हो जाता है, मतलब दाद हो जाता है स्किन पे, ऐसे छोटे छोटे से ऐसे रिंग बन जाती है और बहुत खुजली होती है। वो क्या होती है, वो फफूंद होती है, हमारी स्किन पे फफूंद लग जाती है। तो जीवित जीवों पे भी होती है ये। साथ में सड़ी गली चीजें, जैसे अचार सड़ गया, रोटी सड़ गई, तो उन पे भी होती है। चलिए, इसी के साथ जो हमारे 2 मैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वही नीट, यूपी और बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का।